देश के सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल कानूनी और खेल जगत से जुड़े मामलों में से एक में आज एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह और पूर्व सह सचिव विनोद तोमर को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन की ओर से पेश किए गए सबूत और बयान आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। एक तरफ जहां ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इसे सत्य की जीत बताया है, वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ता महिला पहलवानों और उनकी कानूनी टीम ने इस फैसले पर गहरा असंतोष और निराशा जताई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM के अदालत ने दोनों पक्षों की लंबी अंतिम बहसों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में कई विरोधाभास और समय को लेकर असमानताएं पाई गई। ब्रिजभूषण सिंह ने अपने बयान में कहा है कि कोर्ट ने कहा कि ब्रिजभूषण सिंह और विनोद तोमर आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। पहले ही दिन मैंने कहा था कि मेरे खिलाफ कोई आरोप साबित होता है तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। यह लड़ाई हमने जूनियर खिलाड़ियों के हक के लिए लड़ी थी। जंतर मंतर पर कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां आई, सबने देखा। अब उन लोगों को खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए। दूसरी तरफ इस फैसले के आते ही पहलवानों के खेमे में मायूसी और आक्रोश देखने को मिला। महिला पहलवानों की ओर से पैरवी कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन और पहलवान बजरंग पूनिया ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। आज के फैसले से साफ हो गया है कि ताकत किसके पास है। गवाहों पर दबाव बनाया गया या उन्हें तोड़ा गया। हम कोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं ताकि यह समझ आ सके कि किस आधार पर बरी किया गया है। रेबेका जॉन ने कहा कि यह फैसला बेहद निराशाजनक है। 4 पीड़ित महिलाओं ने कोर्ट में बिना बदले पूरी ईमानदारी से गवाही दी थी। हम विस्तृत फैसला पढ़ने के बाद ऊपरी अदालत हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस केस को निष्पक्षता से समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब देश को ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी सड़कों पर उतरे थे। जनवरी 2023 में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई शीर्ष पहलवानों ने अब पहली बार WFI के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर पद के दुरुपयोग और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। पहलवानों के मुख्य तर्क और आरोप क्या थे, आइए इस पे भी एक बार नजर डालते हैं। पहलवानों का आरोप था कि WFI के दफ्तर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दौरों के दौरान महिला खिलाड़ियों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जाता था, इसलिए संघ में डर का माहौल था। वहीं उन्हें FIR के लिए संघर्ष भी करना पड़ा। दिल्ली पुलिस द्वारा शुरुआत में FIR न लिखे जाने के बाद पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा था, जिसके बाद 28 अप्रैल 2023 को 2 FIR दर्ज हुई। पॉक्सो केस का खात्मा भी हो गया। एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर दर्ज पॉक्सो मामले में पुलिस ने बाद में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। पहलवानों का कहना था कि उन्होंने अपना खेल, करियर और सम्मान दांव पर लगाकर यह लड़ाई लड़ी, किसी राजनीतिक दबाव में आकर नहीं। अब बात करते हैं बचाव पक्ष यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह के कानूनी तर्कों की, जिन्हें कोर्ट ने अपने फैसले का आधार बनाया। ब्रिजभूषण शरण सिंह और उनके वकील राजीव मोहन ने शुरुआत से ही सभी आरोपों को खारिज किया और इसे राजनीतिक व व्यक्तिगत साजिश करार दिया। बचाव पक्ष की मुख्य दलीलें ये रही। अत्यधिक देरी। बचाव पक्ष का कहना था कि कथित घटनाएं 2016 से 2019 के बीच की बताई गई, लेकिन शिकायत 2023 में दर्ज कराई गई, जिसका कोई ठोस कारण नहीं दिया गया। स्थान और उपस्थिति का विरोधाभास। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दावा किया कि जिन तारीखों और स्थानों पर घटना की बात कही गई, उस समय आरोपी वहां मौजूद ही नहीं थे। नियमों में बदलाव से नाराजगी। WFI के नए ट्रायल्स और नेशनल कैंप्स के नियमों से कुछ बड़े खिलाड़ी नाराज थे
और महासंघ पर नियंत्रण पाना चाहते थे। गवाहों और बयानों में असमानता। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास थे, जिससे आरोप साबित नहीं हो सके। राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले से ट्रायल कोर्ट का स्तर पर मामला भले ही खत्म दिख रहा हो, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आइए अब एक बार इस पर भी विचार कर लें कि अब आगे क्या संभव है। हाई कोर्ट में अपील। कानून के मुताबिक शिकायतकर्ता पहलवान और दिल्ली पुलिस इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। विस्तृत आदेश की समीक्षा। पहलवानों की लीगल टीम कोर्ट के लिखित फैसले के हर बिंदु का अध्ययन कर अपील की याचिका तैयार करेगी। भारतीय कुश्ती पर असर। इस विवाद ने भारतीय कुश्ती के प्रशासनिक ढांचे और खिलाड़ियों के भविष्य पर गहरा असर डाला है। एक तरफ अदालत का सिद्धांत कहता है कि जब तक कोई आरोप साबित न हो तब तक व्यक्ति निर्दोष है, और आज कोर्ट ने इसी आधार पर बृजभूषण सिंह को बरी किया है। वहीं दूसरी तरफ यह मामला खेल संस्थानों में एथलीटों की सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र की पारदर्शिता और न्याय प्रक्रिया की गति पर कई सवाल छोड़ जाता है। खैर, अब इजाजत दीजिए मुझे यानी मुस्कान को। मिलते हैं फिर किसी खास रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।